आप लोगों ने भी कॉन्फ्रेंस कर दी थी, आप लोगों ने भी पीटीआई को छोड़ दिया था। मुजाहिद शाह जैसे लोग खड़े रहते साथ, आम पार्टी वर्कर, अच्छी अच्छी क़यादत तो फ़ौरन छोड़ के चली गई थी, जिसमें माजरत से आप भी शामिल थे। उस वक़्त जेल से निकाला गया जब आप कह लें कि गुर्दे टोटल फेल हो चुके थे। और ये सिर्फ शाह साहब की स्टोरी नहीं है, बहुत सारे लोग बड़ी मुख्तलिफ तरह की एलिमेंट्स लेके आ रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के भी बस नहीं की। फिर यह है कि जी आप कहें कि इमरान खान बहुत बुरा आदमी है। तो पिछले दिनों हल्के में मैं लोगों को 40 लोग बैठे थे पढ़े लिखे, तो मैंने पूछ रहा था कि आपने पीटीआई को वोट इतना ज़्यादा क्यों दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी ज़ाहिर है देख रहे हैं एक शहीद को दफना के आ रहे हैं, तो अच्छा तो नहीं होगा ना जी। चीमा साहब, ये सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब शहीद हुए हैं, इनके हवाले से आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखें, ये जुल्म की एक रात है जो गुजर रही है, तो हिसाब हम भी रख रहे हैं। कोई चीज़ अनकाउंटेड हम नहीं जाने देंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो कहते हैं न्यूटन का कानून है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो होना है। तो हम हिसाब सारा रख रहे हैं जी, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो लिख नहीं रहे हम। ये जो आप कह लें कि शाह साहब बड़े मासूम आदमी थे। तो मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि मेरे साथ एजाज चौधरी साहब थे जेल में। मैं और एजाज चौधरी साहब एक ही चक्की जो थी मुमताज़ कादरी वाली, उसमें थे। एजाज साहब का 17 दिनों में तकरीबन 5 किलो वज़न कम हुआ। तो पहले भी आपको पता है वज़न कम है उनका, तो 5 किलो वज़न कम हुआ। और सारी हमने कोशिश की, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जो खटखटाया नहीं है, लेकिन उनको इलाज मुयसर नहीं हुआ। उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, लेने के लिए सराहना नहीं था। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये हमारे साथ हो रहा था। जो हम आप कह रहे हैं कि जो नॉन थे, लीडर थे, वर्कर वहाँ पे उन्हीं चक्कियों में जिनमें हम एक एक रहते थे, वहाँ 14 वर्कर थे। 14 लोग वहाँ पे खड़े होकर समाना तो हो सकता है, बैठ के नहीं समा सकते। तो वहाँ पे ये लोग रहे हैं। फिर मैं जस्ट एक एग्जांपल साथ और देता हूँ कि आखिरी 14 दिन मैंने तो खाना नहीं खाया, ना वो खाने वाला था। ठीक है, इसी तरह एजाज साहब की सूरत थी। बाद में अली मोहम्मद खान मेरे साथ आए, उनकी सूरत भी यही थी कि खाना खाने के काबिल नहीं था। तो वहाँ पे मल्टीपल बीमारियाँ लोग लेके निकल रहे हैं। और कुछ लोग जो मतलब सामने आ जाते हैं, कोई शहीद हो गया, कोई फौत हो गया, कोई बीमार पड़ गया, ज़्यादा नुमाया हो गया। अदरवाइज़ इश्यूज़ लोगों के हेल्थ के बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। और मैं समझता हूँ ये सारा कुछ जानबूझ के किया गया है। तो बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है इस मुल्क को। 25 करोड़ के मुल्क को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है 9 मई की। तो मैं नहीं समझता किसी एक वाक़े की इतनी बड़ी कीमत हो सकती है। यू कैन से कि हमें शाह साहब के बच्चों के साथ हैं, हम अपने सारे वर्कर के साथ हैं। और यकीन दिलाने वाली ये बात है कि हम कोई चीज़ अननोटिस नहीं छोड़ रहे। हर चीज़ का नोटिस हम दे रहे हैं, हम हिसाब रख रहे हैं, काउंटिंग हो रही है। तो ये जो है ना जी, आजकल टिक टाक वाले माशाल्लाह आईजी साहब हैं, टिक टाक वाली चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, इसी तरह मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह बड़े दिलेर बने हुए हैं आजकल। हर बंदे को हिसाब देना पड़ेगा। गुनाह ना करता की सज़ा 25 करोड़ लोगों को दे दी इन्होंने। 25 करोड़। इस मुल्क में कुछ एरियाज़ नो गो एरियाज़ होते थे। खातून को पकड़ना, बुज़ुर्गों को, बच्चों को चार दीवारी में दाखिल होना, यू कैन से कि घर तोड़ना, आप कह लें दीवारें फलांगना, दानश्वरों को पकड़ना, बुज़ुर्गों को पकड़ना, ये सारे नो गो एरियाज़ थे। इस कल्चर के, इस्लाम में तो है ही है, इस कल्चर में भी ये नो गो एरियाज़ थे। ये आप कह लें कि ये जो दौर था पीडीएम का, या उसके बाद काकड़ का जो दौर, एक ही मतलब कंटिन्यूटी थी पीडीएम वाली, इसमें नो गो एरिया सारे कल्चरली या हमारी सोसाइटी में जो नो गो एरियाज़ थे वो सारे के सारे गो एरियाज़ कर दिए गए। सारी हर तरह की ख़त्म कर दी गई। जिसे कहते हैं ना, सन्नत कह लें, लिहाज कह लें, कानून कह लें, मुआशरे का कल्चर कह लें, हर चीज़ को रोन दिया गया। चादर और चार दीवारी बड़ी बुरी तरह पामाल हुई है। जिन लोगों ने की है, जो लोग कर रहे हैं, सबको हिसाब देना पड़ेगा और लेंगे इंशाल्लाह। चीमा साहब, आपने ये नौजवान का जनाजा पढ़ा है, दुनिया फ़ानी से ये जा चुका है, अब इसका वाली वारिस कौन होगा, इसके बच्चों का क्या होगा? देखिए, सारी पार्टी साथ है, ये फिक्र ना करें। लेकिन मुजाहिद शाह नहीं होगा, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। मुजाहिद शाह की यादें भी रह जाएंगी, दुख भी रह जाएगा, मुजाहिद शाह नहीं होगा। जिस तरह ज़िले शाह को अभी तक हम रो रहे हैं, ज़िले शाह याद आता है तो हमारी आवाज़ बदल जाती है। सेम इस खैर 9 माह तक इनके घर वाले एक चक्की में पिसते रहे, ये जेल में एक चक्की में पिसते रहे। क़यामत सुगरा का मंजर था। आज ये दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, अब क़यामत कुबरा का मंजर कैसे वो बर्दाश्त करेंगे? नहीं होगा जी, एक एक दिन का हिसाब देना पड़ेगा इनको। और देखें, जितनी बुरी तरह फेल हुए हैं सारे ये सो कॉल्ड बाइज़्ज़त लोग, जितनी तेज़ी से बेइज़्ज़त हुए हैं,
जितनी तेज़ी से ये नफ़रत का शिकार हुआ, अवामी नफ़रत का, तो इन्हीं चीज़ों का देखें, दुनिया में जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इस मुल्क में एक इतनी बड़ी महंगाई हुई तारीख़ की 2 साल में। तो पिछले दिनों हल्के में मैं लोगों को 40 लोग बैठे थे पढ़े लिखे, तो मैंने पूछ रहा था कि आपने पीटीआई को वोट इतना ज़्यादा क्यों दिया, तो उसकी एक वजह मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा जुल्म। तो मैंने कहा दूसरी, उन्होंने कहा जुल्म। तो मैंने कहा कोई महंगाई का जिक्र नहीं है? उन्होंने कहा जी महंगाई भी तो जुल्म की एक शक्ल है। सो जुल्म के ख़िलाफ़ लोग उठते हैं। जितने ज़िले शाह होंगे, जितने मुजाहिद शाह होंगे, जितने वर्कर जो हैं वो उनके बीमार होंगे, कैद लंबी होगी, ख़वातीन जो सफ़र कर रही हैं, बुज़ुर्ग सफ़र कर रहे हैं, दानिश्वर सफ़र कर रहे हैं, साफ़ी सफ़र कर रहे हैं, मीडिया सफ़र कर रहा है। इस मुल्क का कोई बाइज़्ज़त तबका बचा नहीं जो इनके हाथों जिसको ज़ोफ़ ना पहुँचाओ। इंसानी हकूक़ की बात करें या मुआशी हकूक़ की बात करें या ओवरऑल कानूनी हकूक़ की बात करें, किसी तरह के हकूक़ ऐसे कोई ऐसा हक़ नहीं है जो पामाल नहीं हुआ। लिहाजा इसका जो देना है ये मैं और आप मैयर नहीं कर सकते। कितनी बड़ी सज़ा होगी ज़रदारी को, कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी शरीफ फैमिली को, कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी इनके सहूलतकारों को, इस वक्त मैं और आप जज नहीं कर सकते। लेकिन ये यकीन है कि अल्लाह का जो निज़ाम इंसाफ़ है वो काम कर रहा है, और उसी ने हमें हौसला दिया कि आज तक हम ये जुल्म सह रहे हैं और अपनी आवाज़ दबने नहीं दे रहे, कहीं भी हम पीछे नहीं हट रहे। जब पीछे नहीं हट रहे तो फिर ज़ाहिर है कि हिसाब लेंगे। ये नौजवान जब ये जुल्म का निज़ाम चल रहा था, आप लोगों ने भी कॉन्फ्रेंस कर दी थी, आप लोगों ने भी पीटीआई को छोड़ दिया था। मुजाहिद शाह जैसे लोग खड़े रहते साथ, आम पार्टी वर्कर, अच्छी क़यादत तो फ़ौरन छोड़ के चली गई थी, जिसमें माजरत से आप भी शामिल थे। बेटा हमने कभी भी नहीं गए। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रिकॉर्ड में थी, आपने ना होने के बराबर बिल्कुल हमें यानी कि 9-9 महीने 8-8 महीने कैद काट के हम लोग आए हैं। किसी बंदे ने 8-9 मंथ के अंदर ये नहीं पूछा कि आपके बच्चे कैसे, घर में हालात कैसे, आपकी फैमिली कैसी। मेरे ख्याल में पूरे पंजाब की क़यादत ने पूछा तक नहीं हमें। सर मुजाहिद शाह के घर नहीं आके, मुजाहिद शाह तो दूर की बात है। जी सर, ये इलाकाई क्या जो लोग हैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके छोटे छोटे सवाल हैं। क्या आप ये एक मिनट देखें, एक मिनट जीमा साहब जवाब देते हैं, 1 मिनट पूछ लेते हैं। देखिए ये जो है ना, जिस बंदे को जितना जुल्म हुआ है उसने बोलना तो है। ये कैसे हो सकता है? ये भी एक दुख की कसम है ना जी, ये भी एक जुल्म का रिएक्शन है। सो बेसिकली आप कह लें कि ये जो जुल्म हुआ है वो किसी के साथ थोड़ा हुआ है, किसी के साथ ज़्यादा हुआ है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, किसी की हैसियत से बढ़ गया है, तो सारे लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं समझता हूँ हम और वो एक ही बात कर रहे हैं कि मतलब मैं बात कर रहा था कि जैसे कहते हैं ना, इस मुआशरे के कुछ तबका जो नो गो एरियाज़ थे, इसी तरह कुछ लोग बहुत गरीब थे जिनके घर में आटा भी पूरा नहीं था। जुल्म उनके साथ भी उतना ही हुआ है। और जब आप पकड़ के किसी को ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि 25,000 रुपये दे दो, 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, वो 1 लाख भी ना दे सके और 8 महीने जेल में रह के आ जाए, तो इससे अंदाज़ा हो सकता है वो कितना गरीब है। लेकिन फिर भी किसी को माफ़ी नहीं मिली, और ये जो बात कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं कि यहाँ पे क़यादत कहाँ थी, सच्ची बात है किसी को भी आप कह लें कि यू कैन से कि किसी का भी हाइड आउट से बाहर आना मुमकिन नहीं था। किसी का भी मतलब आप कह लें जस्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ हमारी फैक्ट्री के सामने मोर्चा बना हुआ था, बाकायदा सामने वाली फैक्ट्री पे छत पे मोर्चा बना हुआ था। फैक्ट्री खुलती थी और वो पहुंच जाते थे। डेली 2 करोड़ रुपए का लॉस होता था और 45 दिन बंद रही। 1.5 अरब का लॉस हुआ, काउंट करके 1.5 अरब का लॉस हुआ। कभी फाइनेंशियली इस तरह तबाह नहीं किसी को किया गया था। बैंकों की लिमिटें लोगों की बंद हो गई, लोगों के कारोबार बंद हो गए, घर गिरा दिए गए, फैक्ट्रियाँ गिरा दी गई। ये सारा कुछ ये अपनी हैसियत के मुताबिक हुआ। तो हर बंदे की हैसियत से बढ़ के हुआ है, तो जिसकी भी हैसियत से बढ़ के होगा ज़ाहिर वो चीखेगा तो सही। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके आप कह लें कि जिनके बच्चों को रोटी भी नहीं मिल रही थी, और कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको हमारे जैसे जिनको रोटी तो मिल रही थी, लेकिन बहरहाल आप कह लें कि हम तो सड़क पे आ गए ना जी, हमें तो सड़क पे ले आए वो। ठीक है, नुकसान अगर देखें तो अरबों रुपए का हुआ, तो इस पर भी गुजारा नहीं हुआ उनका। ये करके भी जैसे बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के भी आप किसी को इज़्ज़त की धमकी दे के, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के भी बस नहीं की। फिर यह है कि जी आप कहें कि इमरान खान बहुत बुरा आदमी है, आप गवाह बने, वादम आप गवाह बने, और अगर आप नहीं बनते तो फिर आपका सारा कुछ बंद है, आपका सांस भी बंद है, आपका रोटी पानी भी बंद है, आपका मुआशी आप कहीं नज़र भी नहीं आ सकते। आप वादम आप गवाह नहीं बने?
ज़ाहिर है नहीं बने, इसलिए खड़े हैं यहाँ पर। अगर बने होते तो आज यहाँ ना खड़े होते, अगर बने होते तो आज यहाँ खड़े ना होते ना।